अर्धनारीश्वर की कथा शिव और शक्ति के एकात्मता का अद्भुत उदाहरण है। यह कथा दर्शाती है कि कैसे भगवान शिव और मां पार्वती ने प्रेम, समर्पण और संतुलन का आदर्श स्थापित किया। इसे समझने से हमें दाम्पत्य जीवन के महत्व और सृष्टि के संतुलन की गहनता का बोध होता है। कथा का प्रारंभ। यह कथा उस समय की है जब मां पार्वती भगवान शिव के साथ विवाह कर कैलाश पर्वत पर निवास कर रही थीं। एक दिन मां पार्वती ने सोचा, प्रभु शिव संपूर्ण हैं और परमयोगी हैं। वे ध्यान में मग्न रहते हैं और सृष्टि का संचालन उनके योगबल से होता है। किंतु मैं उनके साथ रहते हुए भी उनसे अलग क्यों महसूस करती हूँ? मां पार्वती ने अपने मन की यह बात भगवान शिव के सामने व्यक्त की और कहा, हे प्रभु, मैं आपके साथ रहती हूँ, किंतु मुझे लगता है कि मैं आपसे अलग हूँ। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम दो हैं, एक नहीं। क्या आप मुझे अपने भीतर स्थान नहीं दे सकते, ताकि हम एक हो जाए और मैं आपके साथ सच्चे अर्थों में एकाकार हो सकूं? भगवान शिव ने मां पार्वती की यह भावना समझी और मुस्कुराते हुए कहा, देवी, मैं जानता हूं कि हम अलग प्रतीत होते हैं, परंतु यह केवल दृष्टि का भ्रम है। मैं और तुम एक ही शक्ति के दो रूप हैं। इस भौतिक संसार में पुरुष और स्त्री दो भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, परंतु वास्तविकता में वे एक ही शक्ति के दो पहलू हैं। अर्धनारीश्वर रूप की उत्पत्ति। मां पार्वती की इच्छानुसार भगवान शिव ने अपनी शक्ति से अपने शरीर को दो भागों में विभाजित कर दिया। उनके एक भाग में मां पार्वती का स्वरूप था और दूसरे भाग में शिव का स्वरूप। इस दिव्य रूप को अर्धनारीश्वर कहा गया। अर्धनारीश्वर का अर्थ है आधा नारी और आधा ईश्वर। इस रूप में शिव का आधा शरीर पुरुष के रूप में था और दूसरा आधा शरीर स्त्री के रूप में, जो इस बात का प्रतीक है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं और एक ही सृष्टि की संपूर्णता का निर्माण करते हैं। अर्धनारीश्वर रूप यह दर्शाता है कि सृष्टि में हर तत्व का अस्तित्व तब ही पूर्ण होता है जब उसमें दोनों ही गुण, पुरुष और स्त्री तत्व, मौजूद हों। यह संतुलन ही सृष्टि का आधार है और यही सत्य शिव और शक्ति के इस अद्वितीय रूप से प्रकट होता है। सृष्टि में संतुलन का आदर्श। इस अद्भुत रूप के माध्यम से भगवान शिव ने यह संदेश दिया कि पुरुष और स्त्री का संबंध केवल शरीर का नहीं है, बल्कि आत्मा का एक गहन मिलन है। यह रूप यह भी दर्शाता है कि सृष्टि में संतुलन बनाना तभी संभव है जब दोनों पक्षों का समर्पण और एकता हो। शिव शक्ति के बिना कुछ नहीं है और शक्ति शिव के बिना असहाय है। इस प्रकार शिव और शक्ति का यह अद्वितीय रूप सृष्टि की मूलभूत संरचना का आधार है। कथा का महत्व और फल। अर्धनारीश्वर रूप की कथा यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन, सह अस्तित्व और एकता का महत्व है। इसे पढ़ने और सुनने से भक्तों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। वन जीवन में संतुलन। इस कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को जीवन में संतुलन बनाना और हर रिश्ते में एकता और सामंजस्य स्थापित करना सिखाता है। दाम्पत्य प्रेम में वृद्धि। पति पत्नी के बीच प्रेम, समर्पण और समझ बढ़ती है। 3. आध्यात्मिक उन्नति। शिव और शक्ति के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। 4. सृष्टि का रहस्य समझना। यह कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि का निर्माण पुरुष और स्त्री तत्वों के मिलन से ही होता है और यही सृष्टि का सत्य है। निष्कर्ष। अर्धनारीश्वर की कथा हमें सिखाती है कि शिव और शक्ति केवल दैवीय स्वरूप नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उपस्थित शक्तियां हैं। अर्धनारीश्वर का ध्यान और पूजन करने से व्यक्ति में आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हम किसी से अलग नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड एक ही शक्ति का रूप है और हम सभी उस एकात्म शक्ति का ही हिस्सा हैं। अतः जो भी श्रद्धा और प्रेम से इस कथा का श्रवण और स्मरण करता है, उसे भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार होता है।